क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जो लगभग 1 घंटे तक चली थी। We found that 1,250,000 votes were stolen. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनके सीनियर लीडर भी थे। उन सब ने मिलकर एक प्रेजेंटेशन दिखाई जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगा रखे थे। उनका कहना था 2024 लोकसभा में और कुछ असेंबली सीट्स में काफी लार्ज स्केल पर वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हुआ है, जिसमें डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक एड्रेस और काफी बोगस वोट थे। बोगस वोट वो वोट होते हैं जो असली आदमी ने नहीं दिया बल्कि उसके नाम से किसी और आदमी ने वोट डाल दिया। राहुल गांधी का कहना था जब इलेक्शन के टाइम जो वोटर लिस्ट आती है उसके अंदर कभी कभी गलत या डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं और इलेक्शन कमीशन का काम होता है उन गलतियों को ठीक करना। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन उन गलतियों को ठीक नहीं करती, मतलब उन गलतियों से वो किसी पार्टी का फायदा कराना चाहती है। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर। राहुल गांधी ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करके बीजेपी को जितवाया था। तो आओ चलो जानते हैं इस वीडियो में क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different. राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर एलिगेशन लगाए थे, उन एलिगेशन को साबित करने के लिए उन्होंने बताया कि कांग्रेस की इंटरनल टीम ने 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन से मिली पेपर बेस्ड इलेक्टोरल रोल को एनालाइज किया, वो भी मैनुअली, जिसमें उन्हें 6 महीने लग गए थे। 6 महीने इसलिए लग गए थे क्योंकि ये लिस्ट काफी बड़ी होती है, क्योंकि एक असेंबली सीट पे 2 से 3 लाख वोटर होते हैं और एक पेज पे 30 से 40 नाम होते हैं वोटर्स के। और जिस असेंबली सीट की राहुल गांधी ने इलेक्टोरल रोल ली थी वो थी महादेवपुरा असेंबली सीट। उन्होंने बताया कि महादेवपुरा असेंबली सीट्स की इलेक्टोरल रोल को एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि 1,02,50,000 वोट फेक थे उसके अंदर। राहुल गांधी ने उन 1,02,50,000 वोट्स को ब्रेक डाउन करके बताया। उन्होंने बताया कि 11,965 वोट डुप्लीकेट थे, 40,009 वोटर्स फेक या इनवैलिड एड्रेस थे और 10,456 वोटर एक ही एड्रेस पे वोट थे उन सबके। 4,132 वोटर थे, उनकी फोटोज नहीं थी और 33,692 बंदे थे, उन्होंने फॉर्म 6 का यूज किया था। जो फॉर्म 6 का यूज किया था उन्होंने, वो यूज किया जाता है 95 से 98 साल के बंदों के लिए, मतलब जो बुढ़ापे में चले गए हैं। लेकिन उन फॉर्म का यूज किया था कुछ जवान बच्चों ने, जो कि पूरी तरह से इलीगल था। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एक छोटे से कमरे से 80 वोटर्स निकले हैं, मतलब एक ही एड्रेस से 80 बंदे आ रहे हैं। और जब वहां जाके देखा वो छोटा सा कमरा था, वहां पे 80 लोग रह ही नहीं सकते थे, मतलब वे सारे फेक वोट थे उनके हिसाब से। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सीधा इल्जाम लगा दिया जब महादेवपुरा में ये हो रहा है तो महाराष्ट्र, हरियाणा और बाकी जो स्टेट्स थे उनमें भी ऐसा ही हो रहा होगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इलेक्शन कमीशन के कारण आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी घपलेबाजी कर रखी है यहाँ। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बोला कि तुम हमें सारा डिजिटल डाटा दे दो, सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो हम सारा कुछ बता देंगे कि तुमने कहाँ कहाँ वोट चोरी की थी और बीजेपी को जिताया था। इलेक्शन कमीशन ने फिर राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने बोला जो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं आप उन आरोप को लिख कर दे दो तो हम मान जाएंगे। तो राहुल गांधी बोलते हैं ये बातें मैंने पब्लिकली बोल दी, उनको लिखकर क्या फायदा, तुम लिखकर क्या साबित करवाना चाहते हो। इलेक्शन कमीशन ने बोला जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं वो यूथ को गलत संदेश दे रहा है, अगर ये आरोप साबित नहीं होते तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा की असेंबली सीट का एग्जाम्पल लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया था, उस टाइम बिहार में एसआईआर भी चल रही थी। इसके अंदर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उस स्टेट के, वो लोगों के घर घर जाकर ये पता करते हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो सही है या गलत है। नए वोटर ऐड हुए हैं तो उनका नाम ऐड करते हैं, जो वहां से चले गए हैं उनका नाम वहां से हटा देते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस चीज का भी विरोध कर रहे थे कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन यहाँ भी घपले करेगी। लेकिन महादेवपुरा की असेंबली सीट में राहुल गांधी बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन जब बिहार में एसआईआर वही कर रही है तो राहुल गांधी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में एसआईआर करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर का टाइम दे दिया कि भाई जिसको भी इसके अंदर दिक्कत लगे तो वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या चाहे कोई वो आम लोग हो। तो इसी टाइम में तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम दोबारा लगा दिया। उन्होंने बोला कि मेरा और मेरा फैमिली का नाम इस वोटर लिस्ट से गायब है, 35 लाख से ज्यादा बंदों का नाम जानबूझकर हटाया गया है, ये कोई एरर नहीं है। और जो बिहार के डिप्टी सीएम है उनके पास 2 वोटर आईडी कैसे हैं।
तो इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव का जवाब देते हुए बोल दिया कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर इल्जाम लगाए थे कि हमने आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है, जो आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोल एपिक नंबर बताया था यानी इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, वो पूरी तरह से गलत था। और जो आपका एपिक नंबर है वो कुछ और था, जिसका मतलब ये है कि जो आपने हम पे इल्जाम लगाया था वो साफ साफ गलत है। और बात रही 35 लाख वोटर्स की, वो वोटर थे जो यहाँ से चले गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। और बात रही डिप्टी सीएम की, तो उन्होंने उनके पास नोटिस भेज दिया था। मतलब ये था कि ये जानबूझकर इल्जाम लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जैसे पहले राहुल गांधी ने लगाए, अब तेजस्वी यादव ने लगा दिया, उसके बाद कोई और लगा देगा। और जो राहुल गांधी ने महादेवपुरा असेंबली सीट का एग्जाम्पल लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि महादेवपुरा असेंबली सीट में 2019 से लेके 2024 तक बीजेपी का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। उनको पता था कि अगर महादेवपुरा में बीजेपी को ये साबित कर देता है कि उन्होंने वोट चोरी से वहां की सीट जीती है, तो वहां काफी उनका अच्छा इंपैक्ट रहेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि वहां वोट चोरी करके बीजेपी जीती है, 1,250,000 वोट पूरी तरह फेक थे। लेकिन राहुल गांधी को एक चीज नहीं पता कि कर्नाटका में उनकी सरकार है और महादेवपुरा कर्नाटका में ही आता है। और इलेक्शन के टाइम जो चेकिंग होती है सारी चीजों की, बीएलओ ऑफिसर से करते हैं, और बीएलओ ऑफिसर्स होते हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस है कर्नाटका में। अगर वो 1,250,000 वोट्स फेक है, वो सारी गलती कांग्रेस के ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ही चेकिंग में गलती की थी। और जो राहुल गांधी ने बात की थी कि आप हमें सारे स्टेट्स के सीसीटीवी फुटेज दे दो, सारा डिजिटल डाटा दे दो, तो हम सारी वोट चोरी आपके सामने ला के रख देंगे। लेकिन आर्टिकल 324 के तहत ये सारी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही होती है कि उनको किसी को डिजिटल डाटा देना है या नहीं देना, सीसीटीवी फुटेज देनी है या नहीं देनी। पोलिंग बूथ पर जब सीसीटीवी लगने स्टार्ट हो गए थे, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया था कि इलेक्शन कमीशन किसी को भी वोटर का डिजिटल डाटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं देगा। जो राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, उन एलिगेशन का काउंटर करते हुए बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनका जवाब भी दिया। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसका उद्देश्य मीडिया अटेंशन लेना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ये बस खुद की पावर खो देने की फ्रस्ट्रेशन है, जिसे वो इलेक्शन कमीशन पर अटैक करके निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उसके पास जेन्युइन डाटा है तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट के साथ सबमिट करो, सिर्फ धमकियों से क्या होगा। पीसी मोहन ने कहा राहुल गांधी ने एटम बम एविडेंस दिखाया है, लेकिन एक भी एक्सप्लोसिव प्रूफ नहीं दिया। वोट चोरी की क्लेम पावरफुल है जब तक उसका प्रूफ नहीं मिलता। जो राहुल गांधी ने वो एग्जाम्पल दिया था कि एक ही घर से 80 वोटर्स कैसे आ सकते हैं, तो रिपोर्टर्स ने उस घर में जाके खुद चेक किया, तो पता चला उसका एड्रेस था हाउस नंबर 35 मुन्नी रेड्डी गार्डन बेलानपुर। वो गलती थी वोटर्स की, क्योंकि उस कमरे के अंदर किराएदार रहते थे। जो फिलहाल रह रहा था वो था दीपक कुमार, जो कि वेस्ट बंगाल से था। जो उस कमरे के अंदर लोग रहे थे, उन्होंने वहां से निकलने के बाद अपना एड्रेस चेंज नहीं कराया वोटर कार्ड में, जो कि उनकी गलती थी। और वोटर लिस्ट में उनका एड्रेस मुन्नी रेड्डी गार्डन का ही आ गया। और इस बात को खुद जयराम रेड्डी उस कमरे के मालिक ने बताया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और एग्जाम्पल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक लड़का कई शहरों में रजिस्टर्ड वोटर है, लेकिन जांच करने में पता चला तो वो बातें झूठी थी, क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव महादेवपुरा असेंबली सीट में बूथ नंबर 458 और पार्ट नंबर 1265 का रजिस्टर्ड वोटर है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी फुटेजेस को 45 दिन के अंदर डिलीट कर देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको काउंटर करते हुए ये जवाब दिया, अगर आप एप्लीकेशन डाल देते हो तो 45 दिन के अंदर हम आपको वो फुटेज दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन कांग्रेस ने दी ही नहीं थी। बीजेपी वालों ने ये साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी जब किसी चीज में हार जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो किसी ना किसी एलिगेशन लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन का एलिगेशन तो चलो मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी की एक गलत चीज है जो कि पूरे देश को माननी चाहिए, कि उन्होंने अपनी आर्मी के ऊपर सवाल उठाए थे, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो उन्होंने बोला था तो सबूत दो कि तुमने पाकिस्तान के ऊपर उनका कुछ फाइटर जेट गिराए हैं या नहीं गिराए, वहां जाके तुमने क्या किया है नहीं किया। वो सारी फुटेज उनकी पाकिस्तान में दिखाई जा रही है न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान वाले खुद बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, वो खुद बोल रहा है कि हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है हमने पाकिस्तान का एयरबेस कोड़ा। इलेक्शन कमीशन तो ठीक है चलो फिर भी, लेकिन हमें कभी भी अपनी आर्मी के ऊपर सवाल तो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये बात भी बोलते हैं कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा मजाक बनाती है। लेकिन राहुल गांधी जी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि 1975 में उनकी पार्टी के एक लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन का काफी बड़ा मजाक बनाया था। जब 1975 में इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया था, जब उनको पता चल गया था कि उनकी पीएम की सीट खतरे में है, उस टाइम तो फंडामेंटल राइट इस तरह सस्पेंड हो गए थे कि न्यूज़पेपर थे वो बिना सरकार की क्लियरेंस के बाहर नहीं जा सकते थे, और वही न्यूज बाहर जाती थी जिसको सरकार की परमिशन मिलती थी। तो आप ऐसी बात ना ही करें तो ठीक है। तो बस आज की वीडियो थी यहीं तक। पसंद आई हो तो एक कमेंट करके जरूर जाना नीचे। अगर ऐसा सही में होगा कोई वोट चोरी का घोटाला पूरे देश के सामने जरूर आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।